वेलकम। अजय ट्रिक्स, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 970 947 1849। मैं अजय महतो आप लोगों को अजय ट्रिक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें अजय ट्रिक्स इंस्टीट्यूट में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की संपूर्ण तैयारी, सभी गवर्नमेंट जॉब, बीएड, स्टेट की तैयारी कराई जाती है। आप लोगों को मैं आज ब्लड साइंस के ब्लड चैप्टर से संबंधित सभी जानकारियाँ देंगे, जिसमें आपको ब्लड से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साइंस के ब्लड में आपको बताया जाएगा कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, उस ब्लड का काम क्या है, कोई व्यक्ति कौन सा ब्लड ले सकता है, कौन सा ब्लड दे सकता है, ब्लड का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, ब्लड ग्रुप होते कितने प्रकार के हैं और ब्लड ग्रुप दिया किसने है, माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, इन सभी बातों की विस्तृत चर्चा हम इस ब्लड चैप्टर में करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह देखना है। देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं। ब्लड में को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन लिविंग, दूसरा है लिविंग। फिर नॉन लिविंग को में आप में ब्लड प्लाज्मा आता है और लिविंग में ब्लड कार्पसल्स आता है, जिसे ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा हमारे ब्लड में 55% और ब्लड कार्पसल्स का 45% होता है। ब्लड प्लाज्मा को तीन भागों में बांटा गया है: वाटर, प्रोटीन और अदर, जिसमें वाटर की मात्रा 90%, प्रोटीन की मात्रा 7% और अदर की मात्रा 3% होती है। उसी प्रकार ब्लड कार्पसल्स को भी तीन भागों में बांटा गया है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पसल्स होता है या रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होता है। देख लीजिए ब्लड का शेप क्या होता है, ब्लड दिखता कैसा है। रेड ब्लड, ब्लड प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड, ये ब्लड का शेप है जो ब्लड दिखाई देता है इस प्रकार के। उसके बाद देखिएगा ब्लड प्रायः लाल, गाढ़ा एवं नमकीन होता है। शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार के 7% होती है। सभी व्यक्तियों के शरीर में ब्लड एक समान नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है उसके शरीर के वजन का 7% होती है। ब्लड प्रायः क्या होता है, लाल होता है, गाढ़ा हो एवं नमकीन होता है। आगे देखिएगा ब्लड का वास्तविक रंग हल्का पीला होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज ए फ्लूइड कलेक्टिंग टिश्यू। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसी पीएच मान के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्लड का स्वाद कैसा होता है। अगर पीएच मान 7.7 से अधिक होता है तो उसका स्वाद जो होता है हल्का नमकीन की तरफ होता है, इसलिए कहा गया है कि ब्लड हल्का नमकीन होता है। ब्लड की श्यानता विस्कोसिटी का मान 4.7 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त ब्राइट रेड, अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा ब्लड में तो बहुत लाल ब्राइट रेड दिखाई देगा, जबकि ऑक्सीजन ब्लड
कहेंगे अगर रक्त में, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसका रंग जो है वो पर्पल कलर होता है। मानव शरीर में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये जो है एक नॉर्मल मनुष्य की होती है, जिसमें ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। फीमेल में ब्लड की मात्रा मेल की तुलना में हाफ लीटर कम होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं ब्लड प्लेटलेट्स के संयुक्त रूप को हेमाटोक्रिट भी कहा जाता है। जिसे बताए थे पहले हम कि आरबीसी डब्ल्यू से ब्लड प्लेटलेट्स का एक नाम हो गया ब्लड कार्पस, और दूसरा यहाँ है हेमाटोक्रिट भी कहा जाता है। स्प्लीन, जिसे प्लीहा कहते हैं, को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि सभी ब्लड जो है स्प्लीन में ही जाके जमा होती है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन प्लीहा को ब्लड का कब्रगाह से ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन में ही ब्लड की मृत्यु होती है, मतलब ब्लड समाप्त हो जाती है। आगे देखिएगा ब्लड ग्रुप के बारे में बताते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए उन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। ए बी ओ ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल स्टीनर ने की थी। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज डी कैस्टेलो ने की। मनुष्यों के ब्लड की विभिन्नताओं के मुख्य कारण आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। मनुष्य में जो आरबीसी पाई जाती है तो उसमें अलग अलग जो ग्रुप बनता है वो इसी एंटीजन के कारण होता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए में देखिएगा, जिनमें एंटीजन ए होता है, जिस व्यक्तियों में एंटीजन ए होता है उसे ब्लड ग्रुप ए में रखा गया है। जिनमें एंटीजन बी होता है उसे ब्लड ग्रुप बी में रखा गया है। जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसे ब्लड ग्रुप ए बी में रखा गया है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है उसे ब्लड ग्रुप ओ में रखा गया है। ध्यान से देखिएगा, याद करना भी बहुत आसान होगा। जिनमें एंटीजन ए होता है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिनका एंटीजन बी होता है उसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसका एंटीजन ए बी दोनों होता है उसे ए बी ग्रुप में रखा गया है, जिसमें कोई एंटीजन पाया ही नहीं जाता है उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ओ में रखा गया है। आगे देखिएगा, ब्लड प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। नाम सुने हुए एंटीबॉडी, जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। बस अंतर यही है, एंटीजन को हम लोग कैपिटल में सूचित करते हैं, जबकि एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए बी से में सूचित किया जाता है। ब्लड ग्रुप जिसका ए है उसका एंटीजन भी ए होगा और उसका एंटीबॉडी भी ए होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी भी बी होगा। ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है देखिए, सन 1940 ईस्वी में कार्ल स्टीनर और वीनर ने ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया। इन्हें रीसस मैकाका मंकी में पाया गया था, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। जिसको हम लोग प्लस माइनस कहते हैं वो इसी आरएच फैक्टर से बना था, जिसकी भी खोज कार्ल स्टीनर ने 1940 में किए थे। आरएच रीसस मंकी में पाया गया था, इसलिए इसको आरएच फैक्टर कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में यह तत्व पाया जाता है उनका ब्लड आरएच ग्रुप आरएच पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव कहलाता है। आरएच फैक्टर देखिएगा, इन वर्ल्ड विश्व में आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड की कितनी संख्या है, 85%, 85%, और आरएच नेगेटिव है 15%। और जबकि इंडिया में आरएच पॉजिटिव 93% और नेगेटिव 7% है। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ ब्लड जो है पॉजिटिव की संख्या 93% है और नेगेटिव वाले केवल 7% है। आगे देखिएगा, इंडिया में ओ पॉजिटिव यह डिटेल्स देखा गया है। ओ पॉजिटिव की प्रतिशत कितनी है, तो 36.5% ओ पॉजिटिव वाले हैं। ए पॉजिटिव वाले 22.1% है। ए पॉजिटिव वाले यहाँ हो गया बी पॉजिटिव वाले
30.9% है और ए बी पॉजिटिव वाले 6.4% है, ओ नेगेटिव 2%, ए नेगेटिव 0.8% और बी नेगेटिव 1.1% है। ए बी नेगेटिव 0.2% है। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड टाइप में कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। नीचे लिखा है रिसीव फ्रॉम, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ये ऊपर लिखा है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव से ब्लड को दे सकते हैं। ओ पॉजिटिव वाले किसको देंगे ब्लड? ओ पॉजिटिव वाले को, ए पॉजिटिव वाले को, बी पॉजिटिव वाले को, ए बी पॉजिटिव वाले को। जबकि ए पॉजिटिव वाले किसको देंगे? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को देंगे। बी पॉजिटिव वाले किसको देंगे? बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले को देंगे। ए बी पॉजिटिव वाले किसको देंगे? केवल ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं। ओ नेगेटिव वाले और सभी को ब्लड दे सकते हैं। ए नेगेटिव वाले किसको देंगे? ए पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, ए नेगेटिव वाले को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव वाले को दे सकते हैं। बी नेगेटिव वाले बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं। ए बी नेगेटिव वाले ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं। अब देखेंगे लेने वाले में ओ पॉजिटिव वाले किससे ले सकते हैं? ओ पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं, ओ नेगेटिव वाले से भी ले सकते हैं। ए पॉजिटिव वाले से, ए नेगेटिव वाले से, ओ पॉजिटिव वाले ओ नेगेटिव वाले से ले सकते हैं। बी पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? बी पॉजिटिव वाले से लेंगे, बी नेगेटिव वाले से लेंगे, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव वाले से लेंगे। ए बी पॉजिटिव वाला सभी से ले सकता है और ओ नेगेटिव वाले देखिए क्या करेंगे? ओ नेगेटिव वाले ओ नेगेटिव को क्या करेंगे? ओ नेगेटिव को देंगे, ओ नेगेटिव से लेंगे। ओ नेगेटिव वाले से ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकते हैं। ए नेगेटिव वाले ए नेगेटिव से लेंगे और ओ नेगेटिव से लेंगे। बी नेगेटिव वाले बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से लेंगे। ए बी नेगेटिव वाले ए नेगेटिव से लेंगे और बी नेगेटिव से लेंगे, ओ नेगेटिव से लेंगे। इसके आगे देखिएगा ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहते हैं। ए बी सबसे ले सकता है, इसलिए ए बी को हम लोग सर्वग्राही बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कहा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड रखते हैं, किसी टेम्परेचर रखेंगे ब्लड को तो खराब हो जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है? ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये चीज़। माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को फीटस भ्रूण कहा जाता है। शिशु के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे ऑफस्प्रिंग शावक कहा जाता है। जब बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे हैं उसका नाम फीटस होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलता है, जन्म लेता है, उसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। अब देखिएगा मेल फीमेल और चाइल्ड, अगर कोई पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH पॉजिटिव है तो उसमें बच्चे जो होंगे नॉर्मल ऑफस्प्रिंग बच्चे स्वास्थ्य पैदा होंगे। लेकिन अगर कोई पुरुष RH नेगेटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है, मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बच्चे फिर भी स्वस्थ पैदा होंगे। फिर देखिएगा अगर पुरुष नेगेटिव है, महिला पॉजिटिव है तो भी बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। लेकिन अगर पुरुष पॉजिटिव हो, महिला नेगेटिव होगा तो बच्चे जो हैं फर्स्ट ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होगा बट एनेमिक होगा। एनेमिक मतलब हो गया उसका कि आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, मतलब हो गया बच्चे सही पैदा नहीं होंगे, कमजोर पैदा होंगे, मैंने मस्तिष्क भी सही नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में इसकी भी इलाज आ चुकी है। मगर पुरुष अगर पॉजिटिव है, महिला नेगेटिव है, अगर इसको पहले पता चल जाए, बच्चे के जन्म के पहले चल जाए, गर्भवती होने के पहले पता चल जाएगा अगर किसी को, तो इसका इलाज भी निकल चुका है। सुई के माध्यम से, दवा के माध्यम से बच्चे सही नॉर्मल पैदा कराया जा सकता है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, क्या क्या कार्य करता है। देखिए यह भोज्य पदार्थ, खाने वाले वस्तु में हार्मोन, एंजाइम, लैक्टिक एसिड इत्यादि का परिवहन करता, ढोने का काम करता है। शरीर के टेम्परेचर को संतुलित करती है। ब्लड प्लाज्मा जो है शरीर के टेम्परेचर को संतुलित करती है। इसलिए देखिएगा आज के डेट में
ब्लड प्लाज्मा, जिससे भी आ गया कोरोना वायरस आया हुआ है, इसमें देख रहे हैं क्या प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। प्लाज्मा का काम क्या है, जैसे हो देखिए कोरोना में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार ज़्यादा आती है, इसलिए क्या जाता है प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा, जिसमें प्लाज्मा अगर शुद्ध मात्रा में होगी तो ये टेम्परेचर को संतुलित कर देगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। इसका अर्थ मतलब ये हुआ एंटीबॉडी बनाएगा और वो तंदुरुस्त होकर ठीक हो चले जाएंगे। आगे देखिएगा यह क्या ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। कहने के अर्थ अगर कहीं कट जाने पर ब्लड गिरने लगता है, उसको जमने के लिए ब्लड प्लाज्मा सहयोग करता है। पीएच मान को नियंत्रित करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा जो है पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए में रखता है, मतलब ये शरीर में जो एंटीबॉडी बनाता है, रोग को मारने वाला जो बनाता है सैनिक, ये भी ब्लड प्लाज्मा का भी काम होता है। आगे देखेंगे हम लोग आरबीसी, इसका दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट है। आरबीसी का आकार बायोकन्वेक्स अवतल लेंस की तरह होता है, यह अवतल लेंस की तरह दिखता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव पाया जाता है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आरबीसी की लंबाई 7.4 माइक्रोन होता है। ब्लड में आरबीसी की संख्या को हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस रोग हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया रोग। अगर ब्लड में आरबीसी की संख्या घट जाती है, घटने पर एनीमिया रोग हो जाता है। देखिए ब्लड में आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथेमिया, घट जाती है एनीमिया रोग हो जाती है। दोनों केस में गड़बड़ी है। आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट है। प्रत्येक आरबीसी नष्ट होने से पहले हमारे शरीर में करीब 250,000 बार 250,000 बार चक्कर लगाता है। आरबीसी का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता है, अपना काम करता रहता है। वह तब तक जब 250,000 बार चक्कर लगाता है तब वो नष्ट होता है। आरबीसी का जीवन काल ऐसे 120 दिन माना जाता है। आरबीसी का निर्माण में करीब 72 घंटे लगते हैं। भ्रूणीय अवस्था में अगर कोई लेडीज का गर्भवती होती है, वैसे केस में देखिए आरबीसी का निर्माण लीवर एवं किडनी में होता है, जबकि जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण रेड बोन मेरो लाल अस्थिमज्जा में होता है। नॉर्मल मनुष्य में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है, लेकिन जब कोई महिला गर्भवती होती है उस केस में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मेरो में नहीं होकर लीवर एवं या किडनी में होने लगता है। इसलिए यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर और किडनी में होता है, जबकि नॉर्मल पूछा जाएगा तो बोला जाएगा हम रेड बोन मेरो में होता है। आगे देखेंगे अपने जीवन काल में हीमोग्लोबिन, एचपी मतलब हीमोग्लोबिन, करीब 1120 मिलियन ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन पुट होता है। आरबीसी का वास्तविक रंग पीला होता है, परंतु जब ये हीमोग्लोबिन वर्ण पिगमेंट के साथ मिलता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। ऐसे देखिए क्या है, आरबीसी का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन से मिलने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, जो हम लोग दिखते हैं लाल। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की उपस्थिति होती है, भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब पढ़े हम लोग व्हाइट ब्लड, WBC या ल्यूकोसाइट, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का आकार राउंड या एमोवाइड होता है। एमोवाइड मतलब हो गया अमीबा के आकार का, जहाँ कोई निश्चित आकार नहीं होता है। WBC की संख्या 5000 से 10,000 के बीच प्रति मिलीमीटर स्क्वायर क्यूब होती है। आरबीसी में WBC संख्या बढ़ने पर ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। कहने का मतलब ब्लड में अगर WBC संख्या बढ़ जाए, जितनी होती है उससे बढ़ जाए, तो बढ़ने के बाद उसको रोग होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, और उसी का दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। लोग आमतौर पर ब्लड कैंसर लोग बहुत जानते हैं, ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, क्योंकि पैथोलॉजी में ब्लड कैंसर लिख के नहीं आता है। जो जांच होती है ब्लड का, और ब्लड कैंसर लिख के नहीं देता कोई, सभी लोग ल्यूकेमिया लिख के देते हैं, और ल्यूकेमिया बहुत लोग नहीं जानते, जबकि ब्लड कैंसर का ही दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, मतलब एक व्हाइट ब्लड जो बनता है वो 1 से 4 दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड WBC, मतलब हमारे शरीर में के ब्लड में आरबीसी और WBC का जो रेशियो है, अनुपात है 600:1 है। इसी को उल्टा पूछा जाता है, रेशियो बिटवीन WBC एंड आरबीसी, तो हम लोग कहेंगे 1:600।
ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, इसलिए सही से देख लेना है। WBC शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। WBC काम क्या हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाना, एक तरह का रक्षक सैनिक का काम करता है। WBC शरीर में घाव को भरने का कार्य करता है। अगर शरीर में कोई कट जाए, कुछ हो जाए, तो वो WBC का काम होता है। यानी एक तरह का सैनिक है, घाव को भरता है, काम करता है। WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी का है, इसलिए इसको कहा जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये शरीर में क्या होता है, एक सोल्जर तरह, एक सैनिक तरह काम करता है, जो किसी कीटाणु को मारता है, इसलिए इसको बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। WBC को स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो भी कहीं घाव होता है, कोई कट उड़ जाता है, जो सफाई काम होता है, ये सभी WBC करता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ब्लड प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। यह ब्लड का सबसे स्मॉल कणिका, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका साइज 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन होती है। इसकी संख्या 2.5 से 3.5 लाख होती है। हमारे शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है, संख्या होती है, 2.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है। इसकी जीवन काल 1 वीक होती है, 1 सप्ताह में ये समाप्त हो जाती है। यह ब्लड को जमने की प्रक्रिया में सहायक करती है। अगर ब्लड कहीं कट जाता है तो उसको जमाने के काम के लिए जमाने के लिए ब्लड प्लेटलेट सहायक होता है। इसका आकार सेब जो उत्तर लेंस की तरह होता है, ये उत्तर लेंस की तरह दिखाई देता है। डेंगू ज्वर में कारण मानव शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। देखिए, डेंगू जो बुखार होता है उसमें हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। ब्लड रहेगा लेकिन प्लेटलेट्स घटते घटते हमारे 10,000 20,000 तक आ जाती है। अगर 50,000 से नीचे आ जाती है तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। वैसे केस में उसको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, मतलब डायरेक्ट ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है, उसको ब्लड से लेकर प्लेटलेट्स छांटा जाता है, छांट के उसको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, ताकि उसके प्लेटलेट्स की संख्या अगर 80,000 से एबव आ जाता है तो खाने पीने के बाद वो 2 लाख से 2.5 लाख कर देती है, जो व्यक्ति स्वस्थ कहने लगता है। माता एवं पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों के संभावित ब्लड ग्रुप, इसमें देखिए क्या है, माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या क्या है, इसके आधार पर बच्चों के जो संभावित ग्रुप होंगे वो क्या होंगे वो देखिएगा। इसकी आगे का वीडियो में नेक्स्ट में दिखाऊंगा। माता पिता और बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, अगर माता पिता में किसी को अगर ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप ओ होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ ए होगा, संभावित बच्चे में संभावित ग्रुप ओ ए होगा। माता पिता में अगर ओ और बी होगा, बच्चे का संभावित ओ या बी होगा। माता पिता का संभावित ब्लड ग्रुप अगर ओ और ए बी होगा तो बच्चे में ए या बी होगा। माता पिता का अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए या ओ होगा। अगर माता पिता का ए और बी होगा, बच्चे में संभावित ग्रुप ओ ए बी चारों होगा। अगर चारों में से कोई हो सकता है। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, बच्चे में संभावित ग्रुप ए बी या ए बी होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप बी होगा, बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप बी या ओ होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप बी और ए बी होगा, बच्चे का संभावित ग्रुप ए बी या ए बी कुछ भी हो सकता है। इसे देखेंगे, अगर ओ होता है तो ओ ही होगा। अगर ए होगा या तो ओ होगा, बी होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा। लेकिन अगर ए और बी होगा, किसी का ए किसी का बी होगा, तो चारों में से कोई एक हो सकता है। आगे देखिएगा, विटामिन के, यह एंटी हार्मोनिक फैक्टर कहलाता है जो रक्त को जमाने में सहायक होता है। फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यत्न से होता है जो रक्त की थक्का ब्लड क्लोटिंग बनाने में मदद करता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त के थक्का ब्लड क्लोटिंग होने से रोकता है। देखिए, विटामिन के का काम है ब्लड को शरीर के बाहर जमाना, जबकि हेपरिन का कारण है
शरीर के अंदर ब्लड को थक्का होने से रोकना। हमारे शरीर में जो ब्लड जो है क्लोट नहीं होता है, जमता नहीं है, इसका मेन रीज़न है शरीर में जो है हेपेरिन पाया जाता है, जो यकृत के रूप में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है, जबकि शरीर के बाहर कहीं कटता है तो ब्लड को जमाने के लिए विटामिन के सहायक होता है। और हेमोरेडिजन भी होता है, ब्लड प्लाज्मा भी होता है। समाप्त। आज का वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।